सो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग विटामिन के बारे में जानेंगे। विटामिन किसे कहते हैं, इसकी खोज किसने की, इसकी खोज कब की गई, साथ साथ विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, और विटामिन की अगर हमारे शरीर में कमी आ जाए तो हमें किस किस बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, और इसे दूर करने के लिए इसकी स्रोत क्या है, इसके बारे में भी आज जानेंगे। तो आज के वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से हमने रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल स्टडी गेम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा विटामिन की जो खोज किए गए थे, विटामिन के जो आविष्कारक हैं वह 1911 ईस्वी में एक मिस्टर फंक नाम कर एक व्यक्ति थे, जिन्होंने विटामिन की खोज की सन 1911 में। विटामिन एक प्रकार का कार्बोनिक यौगिक होता है जो हमारे शरीर के उपापचय रासायनिक क्रियाओं में बहुत ही मददगार साबित होता है। लेकिन एक यहाँ गौर करने की बात है कि हमारे शरीर में विटामिन जब भी हम किसी भी माध्यम से ग्रहण करते हैं तो ये हमारे शरीर में जाने के बाद ये कभी भी कैलोरी नहीं बनाता है, ये हमेशा कभी भी कैलोरी नहीं बनाता है। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं ये जान लेते हैं हम लोग। तो विटामिन जो है ये घुलनशीलता के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो पानी में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। एक पानी में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। तो पानी में घुलनशील विटामिन है, इसके अंतर्गत दो आते हैं, विटामिन बी एंड सी। विटामिन बी एंड सी पानी में घुलनशील विटामिन है, और वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, डी, ई एंड के। ए, डी, ई, के जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील है, और बी एंड सी विटामिन जो है वो पानी में घुलनशील है। तो हम लोग विटामिन के प्रकार देख लिए घुलनशीलता के आधार पर, और हम लोग देखेंगे विटामिन जो हमारे शरीर में विटामिन है, अगर किसी कारणवश विटामिन की हमारे शरीर में कमी आ जाए तो हमें किस किस बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है वो देखते हैं। इसे मिटा देते हैं। विटामिन की कमी के कारण होने वाले रोग। तो हम लोग जानते हैं विटामिन ए, हम लोग जान लेते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम रेटिनॉल भी कहा जाता है, रासायनिक नाम के आधार पर। इसकी कमी में जो अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी आ जाए तो इससे जो रोग होती है हमारे शरीर में वो आंख से रिलेटेड है। हमारे शरीर की जो आंख है, आंख से रिलेटेड ये बीमारी होती है, जिसे हम लोग कहते हैं रतौंधी। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी आ जाए तो हमें रतौंधी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। अगर रतौंधी बीमारी को हमको अगर दूर करना है, या किसी का अगर हम चाहते हैं कि रतौंधी बीमारी हमें ना हो, तो हमें विटामिन ए को किसी भी माध्यम से हमारे शरीर तक पहुंचाना है। तो इसकी जो स्रोत है जिसे हम लोग यूज करके हम विटामिन ए का ग्रहण कर सकते हैं वो है गाजर। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है हमारे लिए गाजर है। दूसरा हो गया दूध, तीसरा हो गया अंडा, चौथा हो गया सब्जी मैंने हरी सब्जी, पांचवा हो गया पनीर, और भी है बहुत सारे। इतना मैक्सिमम ये है कि 5 आप जान करके कि गाजर, दूध, अंडा, सब्जी और पनीर, ये 5 चीज का अगर हम लोग सेवन करते हैं तो हमें विटामिन ए की कमी नहीं होगी, और जिससे हमें रतौंधी बीमारी या रतौंधी की जो रोग है वो नहीं आएगी। देखते हैं विटामिन
B1। इसका रासायनिक जो नाम है, इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। इसकी कमी से जो होने वाले रोग हैं वो बेरी नामक रोग होती है। इस बेरी रोग से बचने के लिए अर्थात B1 को प्राप्त करने के लिए जो स्रोत है जिससे हम लोग विटामिन B1 को ग्रहण कर सकते हैं वो है मूंगफली, दूसरा तिल, हर्ड, सूखी मिर्च और सब्जी, हरी सब्जी, ये सब हमारे स्रोत हैं जिससे हम लोग B1 को प्राप्त कर सकते हैं और बेरी रोग होने से बच सकते हैं। विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम होता है। इसकी कमी से होने वाले जो रोग हैं वो जैसे होता है आंखों का लाल होना, आंख लाल हो जाता है। दूसरा त्वचा फट जाता है, त्वचा फटना। तीसरा एक होता है हमारे जो हमारे जीभ होते हैं, जिह्वा, जिह्वा जो होते हैं वो भी फटता है, फटना, जीभ का फटना, जिह्वा का फटना। ये हमारे कमी से B2 की कमी से होने वाले रोग हैं। इसकी स्रोतें क्या है जिससे हम लोग B2 को प्राप्त कर सकते हैं? तो स्रोत एक तो मांस हो गया, मांस से हम लोग मांस का सेवन करके B2 प्राप्त कर सकते हैं, विटामिन B2। दूसरा दूध हो गया, थर्ड हो गया कलेजी, ये होता है। और चौथा हरी सब्जी, हरी सब्जियां, ये स्रोत का यूज करके हम लोग B2 को प्राप्त कर सकते हैं और ये इस बीमारी से बच सकते हैं। विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिकम होता है। और इसकी कमी से होने वाले रोग एक बाल का सफेद होना, बाल अक्सर सफेद हो जाते हैं। और दूसरा मंद बुद्धि होना, मतलब बुद्धि का विकास ना होना, ये सारी बीमारी अक्सर आती है। इसके स्रोत क्या है? तो स्रोत में एक मांस है, दूसरा दूध है, गन्ना है, फोर्थ टमाटर है, फिर मूंगफली है, मूंगफली, ये सब स्रोत है हमारे B3 का। विटामिन B5 का रासायनिक जो नाम है वो होता है नियासिन। नियासिन इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से जो होने वाले जो रोग हैं वो है फिलाग्रा। फिलाग्रा करके एक बीमारी है जिसको हम लोग त्वचा दाद बोलते हैं। त्वचा दाद, जो त्वचा में अक्सर दाद होते हैं उसी को फिलाग्रा बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है 4D सिंड्रोम। फिलाग्रा, त्वचा दाद या फिर 4D सिंड्रोम, ये नाम है। इसके जो स्रोत हैं विटामिन B5 के जो स्रोत हैं वो है मांस हो गया, मूंगफली, आलू, टमाटर, हरी सब्जी तो है लेकिन पत्ती वाली हरी सब्जी, पत्ती वाली जो सब्जी है वो है। ये हमारे 5 स्रोत हैं
विटामिन B5 के लिए। B6, विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। पायरिडॉक्सिन होता है। इसकी कमी से जो रोग होते हैं वह है एनीमिया और त्वचा रोग। B6 की कमी से एनीमिया और त्वचा रोग होती है। और इसकी स्रोत क्या है जिससे B6 प्राप्त किया जा सकता है? तो एक मांस है और दूसरा अनाज जो हम लोग खाते हैं। तो मांस और अनाज का सेवन करके B6 को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम लोग एनीमिया और त्वचा रोग से बच सकते हैं। विटामिन B7, विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वो होता है बायोटीन। और इसकी कमी से जो रोग होते हैं, एक लकवा मारना, किसी को बहुत से लकवा मार देते हैं, लकवा मारना। सेकंड होना शरीर में दर्द रहना, शरीर में दर्द। और थर्ड है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अधिकतर लोगों को ये शिकायत होती है, बालों का गिरना। तो ये बीमारी जो होती है वो विटामिन B7 की कमी से होती है। तो इसका स्रोत क्या है? स्रोत हम लोग देख लेते हैं। तो स्रोत में मांस है, अंडा है और दूध है। विटामिन B12, ये इसका रासायनिक नाम जो है वो साइनोकोबालामिन होता है। साइनोकोबालामिन होता है इसका रासायनिक नाम। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? तो एक तो एनीमिया होती है, दूसरा पांडु रोग होता है, और इसके प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन B12 के प्रमुख स्रोत क्या है? तो एक तो आपका कलेजी है, दूसरा मांस है, तीसरा दूध है। विटामिन सी, इसका जो रासायनिक नाम है वो एस्कर्बिक अम्ल है। एस्कर्बिक एसिड या अम्ल, एस्कर्बिक एसिड है। इसके जो कमी से जो रोग होती है, तो एक तो मिलता जुलता है, स्कर्वी होता है एक रोग। दूसरा होता है आपका अक्सर नमक, जैसे बोलते हैं नमक की कमी से, नमक की विटामिन से एक तरह से नमक है मान लीजिए, तो मसूड़े का फूलना होता है, मसूड़े का फूलना, मसूड़े में सूजन, सुने हैं ना? आपके नमक में, आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या? वही है बात, मसूड़े का फूलना। इसके स्रोत क्या है? तो जितने भी खट्टे फल हैं सभी में विटामिन सी मिलते हैं, लेकिन प्रमुख स्रोत में क्या है? आंवला, संतरा, नींबू, सभी प्रकार के खट्टे फल, ये सब में विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से एक रोग होता है जिसे हम लोग जानते हैं रिकेट्स। मतलब शरीर में जो हड्डियां होती है, हड्डियों में कमजोरी आ जाती है। तो रिकेट्स जो होता है वो बच्चों में होता है अक्सर, और जो वयस्क में होता है वो होता है ऑस्टियोमलेशिया होता है, ये वयस्क में होता है। ये दो बीमारी है, मतलब एक तरह से बच्चों में एक होता है कि वयस्क में होता है। बच्चे में जो रिकेट्स होता है और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया होता है। ये हमारे विटामिन डी की कमी से होता है। इसके विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन डी हम लोग जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश से मिलता है। एक तो हो गया सूर्य का प्रकाश, दूसरा
जो मछली होती है, मछली के यकृत लीवर में जो तेल होता है उसमें से मिल जाएगा हम लोग को। और थर्ड हो गया हमारा दूध, और फोर्थ मान लीजिए अंडा। तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिल जाएगा, मछली के यकृत में जो तेल होता है उसका सेवन करने से हो जाएगा, दूध से, अंडा से, इस 4 चीज का सेवन करने से भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी और बच्चों में रिकेट्स की बीमारी नहीं आएगी और वयस्क में ऑस्टियोमेलेसिया की बीमारी नहीं आएगी। ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, टोकोफेरॉल। इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो प्रजनन क्षमता में कमी आती है, प्रजनन क्षमता में कमी, प्रजनन क्षमता में कमी आती है इसकी कमी से। और इसके जो स्रोत हैं वो पत्ती वाली सब्जियां, पत्ती वाली सब्जी, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं और वनस्पति तेल, ये सब विटामिन डी के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन के, इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। इसकी कमी से जो रोग होती है उसमें रक्त का थक्का नहीं जमना, रक्त का थक्का नहीं जमता है। और इसके प्रमुख जो स्रोत है उसमें से हरी सब्जी, टमाटर। तो फ्रेंड, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड में शेयर करिए और मेरे चैनल युक्त स्टडी गेम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे पुराने वीडियो को देखने के लिए मेरे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने लिंक दिया हुआ, वहां जाकर प्लीज मेरे पुराने वीडियो को वॉच करें। थैंक यू सो मच।